आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग के हमारे क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं हमारे एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एपीआई क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ से एक्सेप्शन थ्रो करके चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक गेट मैपिंग लगा देता हूँ, गेट मैपिंग स्लैश डिटेल्स। ये एक हमारा डमी मैपिंग है टेस्टिंग के लिए, तो वो हम यहाँ से कर रहे हैं। ओके, सो डिटेल्स, इसके अंदर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे और रेस्पॉन्स के अंदर यहाँ भी हम कुछ पास नहीं करेंगे, नल। ओके, एपीआई हमारा बन गया। अब हम यहाँ से करते हैं तो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन और यहाँ पे हम एक मैसेज पास करते हैं डिटेल्स नॉट फाउंड। ओके, ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम इस तरीके से एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं तो रिटर्न करने की कुछ नीड ही नहीं है। ये हमने यूज़र कंट्रोलर के अंदर बनाया है, तो यूज़र का बेस यूआरएल रहेगा, उसके बाद स्लैश डिटेल्स करके हम इसको एक बार हिट करके चेक करते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है। ओके, स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं स्लैश DTAILS डिटेल्स करके इसको हिट करता हूँ। नीड हमें किसी भी डेटा की नहीं है, इसको मैं हिट करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए ये आया हमारा इंटरनल सर्वर एरर। पाथ हमारा ये है API v1 एडमिन यूज़र डिटेल्स। इस टाइम पे हमारा एरर आया है और स्टेटस कोड हमारा 500 है, मीन्स हमारा कोड के अंदर कोई एरर है क्योंकि हमारा 500 इंटरनल सर्वर एरर। बट यही डिटेल्स अगर मैं UI को सेंड कर दूँ तो UI हमारा क्या समझेगा इस डिटेल्स से। UI के पास ना ही कोई प्रॉपर मैसेज है, UI के पास हमारा कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं है। बस UI को मिला है कि हमारा API वर्क नहीं कर रहा है, वी आर गेटिंग 500। अगर यही चीज़ मैं लॉग्स में यहाँ पे चेक करता हूँ तो लॉग्स में आप देखिए यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर मैसेज आ रहा है डिटेल्स नॉट फाउंड। बट लॉग्स में हमारा मैसेज होना चाहिए, नो डाउट, बट यहाँ पे हमारा UI पे इस तरीके से नहीं आना चाहिए। अगर कोई पर्सन UI पे कुछ कर रहा है, कुछ एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा है और उसके बाद वो वहाँ से ना ट्राई कर रहा है कुछ भी करने की और उसको इस तरीके से 500 मिलता है तो उसको क्या समझ आएगा, उसको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो यहाँ पे हम इसको रीडेबल फॉर्मेट में करने के लिए क्या करते हैं कि हम अपना एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग हम यहाँ पे कर रहे होते हैं कि हम UI को बता पाएँ कि आपका एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, API प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और उसके साथ एक मैसेज दे पाएँ जो रिलेट करे हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ, बट यूज़र अंडरस्टैंडेबल हो कि यूजर को समझ आ पाए। जैसे मैं सपोज करिए हमारा ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है और मैं एक कस्टमर हूँ, मैं अपने ऑर्डर्स की डिटेल्स लेना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर्स किए हैं। अब वहाँ पे सम हाउ कुछ भी एक्सेप्शन आया, मैं ऑर्डर की डिटेल गेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक रैंडम सा एरर दिखा दे जो यूज़र पर्सपेक्टिव से यूज़र को समझ ही नहीं आएगा क्या चीज़ आ रही है। बट अगर वो वहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज दिखा दे नॉट एबल टू फैच यूजर डिटेल्स, तो मुझे समझ आएगा कि यूज़र डिटेल अभी फैच नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल एरर और समथिंग एल्स, तो मुझे बाद में चेक करना चाहिए। तो वो कैसे हो पाएगा, वो कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। अब कस्टम एक्सेप्शन कैसे वर्क करता है, हम जो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे जाने के बाद उसको कैच किया जाता है, एक प्रॉपर रेस्पॉन्स बनाया जाता है, वो प्रॉपर रेस्पॉन्स वापस से सेंड किया जाता है UI को, वो सब एक कंप्लीट प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज जनरेट किया है, वो इमेज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट जाती है हमारे बैकएंड को। बैकएंड में जो सबसे फ्रंट लेयर हमारी होती है वो होती है डिस्पैचर सर्वलेट की। यहाँ पे जो हमारा डिस्पैचर सर्वलेट ये विजिबल है, ये डिस्पैचर सर्वलेट
ये हमारा सबसे फ्रंट लेयर होता है जिसके पास कोई भी रिक्वेस्ट जाती है। तो जैसे ही डिस्पैचर सर्वलेट के पास कोई रिक्वेस्ट जाती है, वही सेम रिक्वेस्ट वो हमारे रेस्ट कंट्रोलर को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो रिक्वेस्ट अभी हमारी रेस्ट कंट्रोलर पे आ गई। रेस्ट कंट्रोलर से हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? जनरल है। अगर हम यूज़र सर्विस पे पहुँच जाते हैं तो यूज़र सर्विस से हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? यूज़र कंट्रोलर से हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? यूज़र सर्विस के पास जाती है। यूजर सर्विस से यूज़र रिपोजिटरी के पास जाती है, या किसी रोल सर्विस के पास जाती है, रोल रिपोजिटरी के पास जाती है। तो हमारा सारा लॉजिक कहाँ पे होता है? सर्विस के अंदर होता है। यहाँ पे सर्विस के अंदर हमारा पूरा लॉजिक होता है, जहाँ से हम कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करते हैं या कुछ भी अदर काम हम वहाँ से कर रहे होते हैं। तो सपोज करिए मैंने अभी जो एक्सेप्शन थ्रो की वो मैंने कस्टम एक्सेप्शन थ्रो की। तो कस्टम एक्सेप्शन थ्रो की या मैंने रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो की, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन अभी फिलहाल ले लीजिए, मैंने थ्रो किया वहाँ से। स्पेसिफिक कस्टम पे अभी जाने की नीड नहीं है। मैंने वहाँ से एक्सेप्शन थ्रो किया, जेनरिक एक्सेप्शन थ्रो किया, रन टाइम एक्सेप्शन या एक्सेप्शन। ओके, तो वहाँ से मैंने जो एक्सेप्शन थ्रो किया वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड उसको अगर यूआई के पास जाना है तो डिस्पैचर सर्वलेट के पास तो आना ही पड़ेगा। तो वो डिस्पैचर सर्वलेट के पास आई रिक्वेस्ट। अब डिस्पैचर सर्वलेट ने वहाँ पे हमारा पिक्चर में आता है कि क्या किया। अब डिस्पैचर सर्वलेट पे आने के बाद उसमें दो पार्ट बन जाते हैं कि अगर वो कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग है तो क्या करे, अगर कस्टम एक्सेप्शन रिक्वेस्ट नहीं है तो क्या करे। अगर वो डायरेक्ट रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो किया है या एक्सेप्शन थ्रो किया है तो वो डायरेक्ट आएगा हमारा डिफ़ॉल्ट एरर हैंडलिंग के पास और फ्रंट एंड को चला जाएगा, जो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अगर वो कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग वाली रिक्वेस्ट वहां से थ्रो की गई है, वो कैसे होगा? वो रिक्वेस्ट हमारा जाएगा कंट्रोलर एडवाइस के पास। तो इसके लिए हम एक अलग से कंट्रोलर बनाते हैं जिसमें हम रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन नहीं डालते हैं, वहां पे हम डालते हैं @रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। तो वो कंट्रोलर एडवाइस के पास जाता है, कंट्रोलर एडवाइस को उसका कंट्रोल देता है। उस कंट्रोलर एडवाइस के अंदर हम कई सारे मेथड्स लिखते हैं जिन्हें हम एक्सेप्शन हैंडलर बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा होता है। जैसे मुझे वहाँ पे एक एक्सेप्शन बनानी है, रिसोर्स नॉट फाउंड मैंने थ्रो किया, तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन के लिए मैं वहाँ पे एक हैंडलर बना दूंगा। वो हैंडलर क्या करेगा? वो हैंडलर उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, तो कंट्रोलर एडवाइस हम एक कंट्रोलर वहाँ पे बनाने वाले हैं। उस कंट्रोलर के अंदर हम कई सारे हैंडलर लिखने वाले हैं। जैसे हम नॉर्मल रेस्ट कंट्रोलर के अंदर अपने एपीआईज लिखते हैं, इसी तरीके से वहाँ पे हम एक्सेप्शंस के लिए हैंडलर बनाते हैं। अब हैंडलर बनाने के बाद वो क्या होता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है रिक्वेस्ट को, कि जैसे मैंने रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो किया, मैंने एक कस्टम एक्सेप्शन बनाया रिसोर्स नॉट फाउंड और उसको मैंने यहाँ से थ्रो कर दिया अपनी सर्विस से। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कंट्रोलर एडवाइस के अंदर रिसोर्स नॉट फाउंड वाला जो भी हैंडलर होगा, जैसे हमारे अलग अलग यूआरएल के लिए अलग अलग एपीआई होती है ना, एपीआई हम डिफाइन करते हैं यूआरएल वाइज, ऐसे ही वहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलर डिफाइन करते हैं एक्सेप्शन के साथ। रिसोर्स नॉट फाउंड के लिए अलग हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए अलग हो गया, कोई अदर आया उसके लिए अलग हो गया। तो ऐसे हम वहाँ पे कई सारे हैंडलर डिफाइन करते हैं। तो वो मैं बताता हूँ कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर बाद। बट अभी समझिए कि हमने एक कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर कई सारे मेथड बनाए, तो जो मेथड हमने जिस एक्सेप्शन के लिए बनाया वो उसी के अंदर कंट्रोल उसका चला जाएगा। अब वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम एक जनरल रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ना एक डिफ़ॉल्ट रेस्पॉन्स रैपर क्रिएट करते हैं और रेस्पॉन्स के अंदर हम 1 या -1 भेज रहे होते हैं, एक डिस्क्रिप्शन भेज रहे होते हैं, डाटा के अंदर कुछ भेज रहे होते हैं। तो वो क्या, वही सेम टाइप का रेस्पॉन्स हम यहाँ पे अपने कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर क्रिएट करेंगे और वो रेस्पॉन्स क्रिएट करके हम यूआई को भेज देंगे। उसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा, बट उसके अंदर दो चीज़ें होंगी। उसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन होगा, एक हमारा रिजल्ट स्टेटस कोड होगा कि हमारा या तो 1 है या -1 है। अगर एक्सेप्शन हैंडलर से जा रहा है तो वो -1 रहेगा, अगर सक्सेस हैंडलर मतलब रेस्ट कंट्रोलर से रेस्पॉन्स वापस जा रहा है तो वो हमारा 1 रहेगा। तो यहाँ पे जब कंट्रोल एडवाइस के अंदर आया तो वो चेक करता है कि ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन मेरे हैंडलर से किसी से मैच करती है या नहीं करती है। अगर मैच करती है तो वो हैंडलिंग वाला रेस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करेगा और फ्रंट एंड को रेस्पॉन्स भेज देगा। अगर मैच नहीं करती है तो वापस से फिर ये ऐसा रेस्पॉन्स एक जनरेट करेगा और यूआई को भेज देगा।
तो ये हमारा टोटल एक्सेप्शन हैंडलिंग, कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से काम करता है। तो इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने से? एक्सेप्शन हैंडलिंग करने से हम यूज़र को ना एक प्रॉपर एप्लीकेशन का एक एंटरप्राइज एक्सपीरियंस हम उसको दे पाते हैं कि आपने यहाँ पे गलत क्लिक किया, या ये डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, या यहाँ पे कोई नेटवर्क फेलियर है, या कुछ भी है जिसकी वजह से हम उसको एक प्रॉपर मैसेज वहाँ पे यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में दिखा रहे होते हैं, नॉन टेक्निकल फॉर्मेट में दिखा रहे होते हैं। तो वो हम उसको अचीव करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे लगाते हैं, कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसको हमें हर एक स्टेप पे प्रॉपर टेस्टिंग के साथ लगाना होता है कि अगर हमारे यहाँ पे कुछ भी फेल होता है तो हमें क्या थ्रो करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ हम कर रहे होते हैं। तो अभी तक पार्ट था हमारा कि हम कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करते हैं और कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे वर्क करता है। तो जैसे कोई भी हमारा स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन है या स्प्रिंग एप्लीकेशन है, स्प्रिंग में अगर कुछ लोगों ने स्प्रिंग पढ़ा हो तो उसमें उन्होंने पढ़ा भी होगा, एक डिस्पैचर सर्वलेट होता है जो सबसे फ्रंट पे होता है, फ्रंट कंट्रोलर जिसको बोलते हैं। तो फ्रंट कंट्रोलर आने वाली और जाने वाली हर एक रिक्वेस्ट उससे होके जाती है, फ्रंट कंट्रोलर से। तो फ्रंट कंट्रोलर पे जब भी कोई रिक्वेस्ट आई वहाँ से वो कंट्रोलर को जाएगी, कंट्रोलर से सर्विस जाएगी, सर्विस से कोई भी एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा सपोज। तो एक्सेप्शन थ्रो होकर वापस से कहाँ पे आएगा? फ्रंट कंट्रोलर पे। अब फ्रंट कंट्रोलर पे अगर वो एक्सेप्शन है तो फ्रंट कंट्रोलर चेक करेगा कि भैया मेरे पास कोई कंट्रोलर एडवाइस है या नहीं है जो इसको हैंडल कर सके एक्सेप्शन को। तो अगर वो रन टाइम एक्सेप्शन होगा या एक्सेप्शन होगा तो डायरेक्टली थ्रो कर देगा, क्योंकि उसके लिए कोई कंट्रोलर एडवाइस नहीं होता है। अगर वो कस्टम एक्सेप्शन होगा तो उसके लिए चेक करेगा जो कंट्रोलर एडवाइस बनाया है या नहीं बनाया। अगर कंट्रोलर एडवाइस बना है तो उसमें सेंड कर देगा, नहीं तो उसको भी एज इट इज थ्रो कर देगा। अगर बनाया है और उसके अंदर उसको हैंडलर मिला तो उस हैंडलर के थ्रू फिर एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिस टाइप का भी कस्टम एक रेस्पॉन्स हमने बनाया हुआ है उस टाइप का, और वो रेस्पॉन्स यूआई को सेंड कर देगा एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जिसके अंदर हम सिर्फ दो चीज़ें पास कर रहे होंगे, एक हमारा स्टेटस कोड आइदर इट इज़ 1 और -1, और दूसरा हमारा एक मैसेज। ओके, तो ये दो चीज़ें हम वहाँ पे पास कर रहे होंगे। तो अभी हम इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इसका हम कैसे कर सकते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले हमें कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट करने होंगे, सबसे पहले हमें कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट करने हैं। तो हम चलते हैं अपना यहाँ पे एक बनाते हैं यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। कंट्रोलर में कंट्रोलर बना लेते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, जावा क्लास ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। सो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर हमने एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जिसपे हम एनोटेशन डालने वाले हैं @REST कंट्रोलर एडवाइस। ये हमारा रेडी हो गया। ओके, अभी हमें कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट करने हैं। ओके, कस्टम एक्सेप्शंस। तो हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन पैकेज बना लेते हैं, एक्सेप्शन। इसके अंदर हम एक क्लास बनाते हैं, सपोज रिसोर्स नॉट फाउंड ही बना लेते हैं, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, रिसोर्स की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको हम रिफैक्टर करके यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, RESOURC, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अभी ये एक्सेप्शन कैसे बनेगा? हमें किसी न किसी एक्सेप्शन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन को जब हम एक्सटेंड कर लेंगे तो हमें इसका मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें अपना कंस्ट्रक्टर बना लेना है, पब्लिक रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एक कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसको, जो कि हमारा एक मैसेज लेगा। ओके, और यही मैसेज हम पेरेंट को पास कर देंगे, जो कि रन टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसमें पास हो जाएगा। ओके, ये हमारा बन गया
एक एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन हमने यहाँ पे एक बना लिया। अब इस एक्सेप्शन को हमें हैंडल भी करना है। हैंडल हम कैसे कर पाएंगे? अभी हमें जाना है अपने हैंडलर के अंदर, जो हमारा हैंडलर है, जो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर ये वाला हमारा है। इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे, पब्लिक। ये क्या है हमारा? ये रेस्पॉन्स जनरेट करता है, तो यहाँ पे हमारा आएगा रेस्पॉन्स एंटिटी। ओके, हैंडल रिसोर्स नॉट फाउंड। ये रिसोर्स नॉट फाउंड टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। तो रिसोर्स नॉट फाउंड टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, तो यहाँ पे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो आया है उसका हम यहाँ पे रेस्पॉन्स जनरेट करने वाले हैं। उसका रेस्पॉन्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। इस मैसेज को हम एक स्ट्रिंग में रख लेते हैं, स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल्स टू एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। ओके, अभी हम इसको ऐसा आउट भी कर लेते हैं, एक्सेप्शन मैसेज इक्वल्स टू मैसेज। ये हमने ऐसा आउट भी कर लिया। इसको हम बाद में लोगर के साथ चेंज करेंगे, बट अभी ऐसा आउट करते हैं। अभी लोगर हमने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए लोगर हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ से हम अपना रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं, रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, एंड देन यहाँ से हम जो अपना रेस्पॉन्स चाहे वो सेंड कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से अपना जो डिफ़ॉल्ट हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था वही फॉर्मेट अगर हम भेजना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से भेज सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वैल्यू है रेस्पॉन्स स्टेटस, जो कि हम -1 रखेंगे। डिस्क्रिप्शन रखेंगे हम फेल्ड, या डिस्क्रिप्शन में हम मैसेज पास कर सकते हैं, मैसेज। और तीसरा जो ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा वो है हमारा जिसमें हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट भेजते हैं, उसको हमने नल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारा हैंडलर तो बन गया, पर ये हैंडल पर्टिकुलर एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेगा? जैसे हम कोई भी कंट्रोलर बनाते हैं तो कंट्रोलर पे हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे पोस्ट मैपिंग, या फिर हम उसका ना पाथ भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैं यूज़र कंट्रोलर के अंदर जाऊँ तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि स्लैश डिटेल्स अगर आएगा तो ये वाला एपीआई रन होगा, अगर यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस लेस यूज़र आईडी आएगा तो ये वाला एपीआई रन होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे पुट मैपिंग पोस्ट मैपिंग नहीं होता है, यहाँ पे होता है एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन हैंडलर, एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालने होते हैं, और कर्ली ब्रेसेस में अपना क्लास पास करनी होती है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास। तो अब क्या है कि अगर कहीं से भी रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो होगा तो वो यहाँ पे आएगा, ये वाला मेथड उसको हैंडल करेगा। यहाँ से एक्सेप्शन के अंदर से मैसेज निकालेगा, एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, एंड वो रेस्पॉन्स जनरेट करने के बाद यूआई को सेंड कर देगा। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। ये हमारा एक्सेप्शन बन गया, एक्सेप्शन बन गया, एक्सेप्शन हैंडलर बन गया। अभी हैंडलर को हम इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हम थ्रो करते हैं जो हमने बनाया था उसी के थ्रू। यहाँ से मैं रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ, तो यहाँ से अब हम रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। ओके, अभी रीरन कर देते हैं। सो ये हमारा अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अभी सेम एपीआई को वापस से हिट करते हैं, देखते हैं। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉपर रेस्पॉन्स अभी आ गया। रेस्पॉन्स स्टेटस -1 मीन्स हमारा यूआई वाला समझ जाएगा कि ये पर्टिकुलर अभी हमारा जो एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन थ्रो हुआ है। ओके, और उसको डिस्क्रिप्शन में मैसेज क्या दिखाना होगा, डिटेल्स नॉट फाउंड। अब डिटेल्स नॉट फाउंड यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे भी आप देखिए अननेसेसरी ना कोड नहीं फट रहा है।
यहाँ पे उसने एक्सेप्शन मैसेज हमें लोगर लगा के दे देना है डिटेल्स नॉट फाउंड। तो इससे क्या होगा, हम लोगर अगर लगा देंगे तो यहाँ पे एरर करके वो दिखाएगा कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, और उसका मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो लोग्स में डेवलपर को भी यहाँ पे मिल जाएगा एक्सेप्शन, उधर यूआई पे यूज़र को भी एक्सेप्शन मिल जाएगा कि क्या एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, और उसका एक रीडेबल फॉर्मेट में मैसेज भी यूआई पे यूज़र को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है हमारी प्रॉब्लम्स को ईजी कर देता है। ओके, तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। बाकी हम डिफरेंट एक्सेप्शंस यहाँ पे बना के इन फ्यूचर अभी अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम एक्सेप्शंस को क्रिएट करेंगे। एक्सेप्शंस को क्रिएट करने के बाद थ्रो करेंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शंस क्रिएट करने वाले हैं। एक हमने क्रिएट कर दिया रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, बाकी हम इन फ्यूचर एज पर नीड क्रिएट करते रहेंगे और उसको हम हैंडलर बना बना के थ्रो भी करते रहेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंप्लीट कंसेप्ट बस इतना ही था। इसके बाद अभी हम प्रैक्टिस को रेगुलर एप्लीकेशन में करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।